बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और लगभग जो आंकड़ा है वो 12 लाख से ऊपर पहुंच गया है बेरोजगारों का। एक तरफ जहां पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के चौड़ा मैदान में JOIT 817 और कई पोस्टों के जो अभ्यर्थी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका जो अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट है वो चला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो भर्तियां प्रदेश में सरकार करवाने वाली है उसका भी अब विरोध शुरू हो गया है। शिमला में देखिए तस्वीरें आपके सामने है। JBT, SAT, NET क्वालिफाइड जो युवा है जो आगामी समय में जो है वो एक प्रॉपर भर्ती जाते हैं, बैकडोर भर्तियां नहीं जाते हैं, वो अब यहाँ पे पहुंचे हैं। गैस टीचर पॉलिसी का विरोध हो रहा है, इनसे जानेंगे क्या इनकी मांग है। काफी लोग आए हैं आपके, क्यों आना पड़ा है शिमला? सर देखिए, हम जो है गेस्ट टीचर जो पॉलिसी अभी पिछले गवर्नमेंट ने कुछ समय में निकाली है तो उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, इससे पहले भी जो है ना 12 डिस्ट्रिक्टों में जो है ना सब डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ है। तो आज हमने जो है ना सभी ने विधानसभा के मद्देनजर रखते हुए आज हम इसका विरोध करने आए हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी भर्ती हो वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से होनी चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से होनी चाहिए। अभी सरकार कह रही है कि हम इनको 2 वर्ष के लिए रखेंगे और एक साल बाद तबादला भी कर देंगे। ऐसा नहीं, हम पहले इनको कह देंगे कि आप कम समय के लिए हैं, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। शायद इसलिए भी सरकार जब CM से हमने बातचीत की थी, शिक्षा मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है जो प्रॉपर एक टीचर स्कूल में है वो छूट चला जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रांसफर हो जाती है, फिर समय हो जाता है कि वहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। तो उस चीज को जो गैप है उसको भरने के लिए हम जो टीचर लगा रहे थे, ये सरकार का कहना है। इससे कितने आप जो है एग्री रखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कुछ फरमान जारी कर रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2 कमीशन है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिनका काम ही जो है फंक्शनिंग ही जिनकी जो है ना रिक्रूटमेंट करवाना है। आप उन इंस्टीट्यूशंस को बहाल करो और उनके माध्यम से जो है भर्ती को करो, आपको ऐसी पॉलिसी लाने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट अभी बता रही है कि हमने जो है फॉर द टाइम ये पॉलिसी लेके आए हैं, पर गवर्नमेंट हमेशा इन पॉलिसियों को आगे घसीटती है और उसका खामियाजा जो है समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है आपका इम्पैक्ट शिक्षा की गुणवत्ता पे पड़ता है। आप कह रहे हैं कि 2600 टीचर्स अगर लग जाएंगे तो फिर जो प्रॉपर भर्तियां होती है जो रेगुलर आगे होंगे, ऑब्वियसली बात है इसमें रेगुलराइजेशन का है ही नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट नहीं है साफ किया हुआ है। आप कह रहे हैं प्रॉपर प्रोसेस से भर्ती होगी? जी बिल्कुल, प्रॉपर चैनल से अगर भर्ती होगी, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें आपका जो एलिजिबल और जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा जो पढ़ाई कराए वही जाएगा। आज से पहले भी आप देखिए, चाहे PT है, पैरा है, वॉलंटियर टीचर है, जितनी भी ये भर्तियां लेकर आए थे ये पर्दे के पीछे से करवाई गई। और PTA के में तो मैं आपको बात बता दूं कि गाँव का कोई अनपढ़ प्रधान जो इन्होंने बिठा दिया और उसके तहत जो है ना आपने डिप्यूट किए वहां पर टीचर। आज सरकारी स्कूलों में ताले लगने की नौबत आई है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है इस तरीके की पॉलिसियां है। आप प्रॉपर चैनल से करवाओ, हमें किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। आप 2600 की जगह जो है ना 500 ही भरो एक टाइम में, पर वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। पेंडिंग रिजल्ट से बड़ा मुद्दा है, आपने कोई एग्जाम दिया है जो नहीं निकला हो और अभी लिटिगेशन में फंसा हो, विजिलेंस जांच में फंसा हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देखिए सामने बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट से तक के आगे हुए, और इसके अलावा भी और सब इंस्पेक्टर वगैरह के ऐसे हमने असंख्य पेपर भरे हुए हैं कि जिनका अभी तक ना पेपर करवा पा रहे हैं ना रिजल्ट निकल पा रहे हैं। तो हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है क्लियर मैंडेट लेके और अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या लेके आए थे, गुड गवर्नेंस का मुद्दा लेकर के आए थे आप। बेरोजगारों को जो है ना 1 लाख रुपए, 1 लाख नौकरियां पर ईयर देने की बात आपने कही थी, पर आज वो ना 1 लाख नौकरियां, ना आपकी गुड गवर्नेंस दिख रही है, ना आपकी किसी सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इनिशिएटिव ले और जितने भी है इंस्टीट्यूशन हमारा, जैसे हमीरपुर का जो बोर्ड है पिछले 14 महीने से बंद पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, हम उसका स्वागत करते हैं, पर दैट डजंट मीन कि आप उसमें ताले लगा के रखो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ करप्शन नहीं हो रहा है। आई कभी आप पटवारियों को पकड़ते हैं, कभी आप तहसीलदारों को पकड़ रहे हैं, कभी आप एक्साइज वालों को पकड़ रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप वहाँ पर डिपार्टमेंट में ताले लगाते हैं। आप उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में रखिए, जिन्होंने वो करप्शन किया है उनके अगेंस्ट जो है आप फाइल चार्जशीट करिए, उनके अगेंस्ट केस करिए और बाकी आप जो है ना फंक्शन कर आइए प्रॉपर। आपका स्वाप से आएंगे, आप कहाँ से आए? मैं तहसील जुब्बल से आया, 15 से आया हूँ। क्या क्या मांग करते हैं? आपके साथी उन्होंने बता दिया है कि हमें प्रॉपर प्रोसेस में भर्ती चाहिए, हमें जो है वो शॉर्ट टर्म जो ला रही है स्कीम सरकार, इस तरह से पॉलिसी ला रही है, इसके विरोध में है। आज शिमला आना पड़ा है, कितने समय से भर्तियां नहीं हो पाई है? आपने भी एग्जाम दिया, क्योंकि इन जो साथी हमारे यहाँ लग रहा है कि अब सी बात है कई भर्तियों में ओवरेज भी होने वाली है, क्या मांग है सरकार? देखिए प्रवीण, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 14 महीने से सरकार की हमारे जो चयन आयोग था उसको भंग कर दिया गया है। पहली सरकार थी, उन्होंने तो पेपर बेचे, परंतु सरकार ने पेपर करवाना बंद करवा दिया है। CM साहब कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, क्या इस तरह से राम राज्य की स्थापना होगी?
देश भर में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 12 से 13 लाख बेरोजगारी हुआ है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसरो चांद पर पहुंच गया है और जो हमारे जो अध्यापक साथी वो सड़कों पर आज घूम रहे हैं। क्या इस प्रकार से आपकी व्यवस्था परिवर्तन थी? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं तहसील जुब्बल से हूँ, हमने शिक्षा मंत्री जी को वोट दिए हैं, हमने उनको जिताया है, और आज जब इस प्रकार की पॉलिसी का गठन होता है तो हमारे शिक्षा मंत्री को पूछा नहीं जाता है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या हमारे शिक्षा मंत्री को क्या तवज्जो दी जा रही है उसके लिए? जब मैं फिजिकली तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे हमारी पंचायत में शिक्षा मंत्री जी से मिला तो वो कहते हैं कि उस कमेटी में मैं नहीं था, और मेरी सीएम साहब से बात होगी, उस पॉलिसी को वापस ले रहे हैं। जब हम पीएससी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार की रिक्विजिशन नहीं आई है, सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। और परसों की मैं बात बताऊं, जब हमारा आजकल बजट सत्र चला है, उसमें हम कांग्रेस सरकार का जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, और हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम नौकरियों की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की थी। जब नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने जब वो मैनिफेस्टो उनके सामने पढ़ा तो उन्हें देखना पड़ा कि आपने क्या लिखा था। आपने रोजगार की बात नहीं की थी, आपने नौकरी की बात की थी। फिर सुक्खू साहब कहते हैं कि ना, अगर हमने नौकरी की बात की तो हम इसके लिए हम बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे। प्रवीण, आप जब हमने प्रोटेस्ट किया, पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, बहुत प्रोटेस्ट किया, थैंक्स करना चाहूंगा मैं हिमाचल दस्तक टीवी का कि आप हमेशा हमारी इस प्रकार के प्रोटेस्ट को आप कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम लड़के आए हैं, लाखों रुपए हमारे बेरोजगार युवा साथियों ने खर्च किया हुआ है। आपको मैं एक प्रोसेस में बताऊं कि सबसे पहले इसका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद आप जब आपकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद आप 22 पेपर आप 2 साल में क्लियर करके आते हैं, आप टेट देते हैं, उसके बाद आप दिहाड़ी पर 200 रुपए के लिए आप रख रहे हैं। क्या 200 रुपए से एक दिन का खर्चा भी निकल जाता है? और गैस टीचर, अगर आपने गैस टीचर रखना तो आपने रेगुलर कोर्सेज क्यों करवा रहे हैं आप? लोग यहाँ पे आए हुए कुछ जेबीटी वाले हैं जिन्होंने जेबीटी का कोर्स किया हुआ है, कुछ जो है वो कॉलेज कैडर के लिए जो सेट है नेट है वो क्वालिफाई कर दिया है। आप चाहते हैं कि प्रॉपर भर्ती में प्रोसेस होना चाहिए, जैसे प्रॉपर भर्ती हो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो या फिर काली चयन आयोग के माध्यम से हो। काली चयन आयोग बंद चल रहा है, क्या मांगे कब तक खोलने की आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि काफी लंबे समय से जो है वो हालांकि सरकार कह रही है कि हमारी मंशा है कि हम जो है वो ऐसे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में, वही बच्चे जो है आगे गवर्नमेंट जॉब में भी जो है वो आए, क्योंकि पेपर लीक हो रहा था, आपको मालूम है, काफी लोग अंदर भी हुए हैं, जांच चल रही है। कब तक आप चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि बहुत अब सब्र का बांध भी टूट रहा है युवाओं का। देखिए प्रवीण, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सीएम साहब ने जब राज्य चयन आयोग को भंग किया था तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका, परंतु बंद करना कहाँ का नियम है? आप मुझे बताइए, अगर एक परिवार में अगर 1-2 आपके परिवार के सदस्य अगर खराब है ना, आप उनको सुधारते हैं, आप उनको घर से नहीं निकालते हैं, आप परिवार को आप फैसला नहीं मानते हैं आप उसको बंद करने? फैसला बिल्कुल सही है, परंतु 14 महीने से आपकी फंक्शनिंग नहीं है। सुप्रीम तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट इसमें संज्ञान नहीं लेगी तो कौन लेगा? और बात करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड क्या बेरोजगारों के पास होगा? आप देख लीजिए, आम लोगों को यह पता नहीं होगा कि कहां कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट करती है। और आज हमारे युवा 12 से 13 लाख युवा सड़कों पर घूम रहे नजर आ रहे हैं। और जैसे कि अभी पिछली बार हमने हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके गैस टीचर पॉलिसी के खिलाफ हमने रोज प्रदर्शन किया था, उसमें कई लोगों की शादियां प्रवीण टूट चुकी है। लोगों के इंडिविजुअल लाइफ में इसका फर्क पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक हमारे जो युवा साथी है, हर एक व्यक्ति संपन्न परिवार से नहीं आते हैं। हमारे साथ हमारे जो इस मोर्चे के अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी जरूर वार्तालाप करें। ये कुछ और लड़कियां हमारे साथ हैं, आप भी शिमला पहुंचे हैं, और क्या मांग है? काफी चीजें कहती है कि हमें जो है वो प्रॉपर प्रोसेस में भर्तियां चाहिए, शॉर्ट टर्म भर्तियां नहीं चाहिए, और शॉर्ट टर्म भर्तियां आपको मालूम है 2 साल के लिए होनी थी। क्या मांग है आपकी? जी, हमारी मांग है कि इस तरह की पॉलिसीज को बंद किया जाए, रोक दिया जाए, और रेगुलर भर्तियां हमें दी जाए जैसे पहले दी जाती थी, और राज्य चयन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि अगर राज्य चयन आयोग बनेगा तभी भर्तियां निकलेंगी, क्योंकि पीएससी तो कंडक्ट नहीं करा सकता, वो ऑलरेडी बिजी हैं अपने भर्तियों को निकलवाने में। और साथ में हम चाहते हैं कि हमारा कमीशन जल्द से जल्द लाया जाए। मैंने जेबीटी की है, तो 2019 से लेकर अभी तक कोई भी पोस्ट जेबीटी की कमीशन नहीं किया गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी इन मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए।